ओम शांति। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सिद्धि स्वरूप के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। 22/8/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते मुरलीधर बनने का शौक़ रखो। बाबा कहते हैं कई बच्चों से भी अच्छा टेप अच्छी मुरली सुनाता है। बाबा कहते टेप को भी, टेप रिकॉर्डर को भी मुरलीधर कहेंगे, क्योंकि ज्यों की त्यों मुरली सुना देता। तुम बच्चे ऐसी नहीं सुना सकते। तो बाबा कहते फिर क्या करना चाहिए? दूसरों की सेवा के लिए टेप रिकॉर्डर का दान करना चाहिए। बाबा कहते बहुत बड़ी सेवा है भगवान की सेवा के लिए अपना मकान देना, टेप रिकॉर्डर देना, भगवान के कार्य में मददगार बनना। इससे बहुत बड़ा इनाम मिलता, बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। फिर बाबा समझा रहे आज कि रूठने की आदत जिन भी बच्चों में है वो बड़ा नुकसान करती। बाबा कहते बच्चे रूठने की आदत से तुम अपना वर्षा गवा देंगे, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को गवा देंगे। इसलिए बाप से, मुरली से कभी भी रूठो मत। फिर बाबा समझा रहे यह पतित दुनिया है, तो पतित दुनिया ही पावन बनती है। अभी बाप आकर के इस पतित दुनिया को पावन बनाते। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हो, पावन बनते हो। प्रश्न है यदि बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक भी चीटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या? उत्तर है कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठे और पढ़ाई छोड़ देते तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चीटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक़ चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिज़ल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वह कभी बख्तावर नहीं कहला सकते। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते। नाम बहुत डाल देते तो मनुष्य मूझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है, यह महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते। देहाभिमान छोड़ा तो आप मुए, मर गई दुनिया। आप कौन आत्मा, आत्मा शरीर को छोड़ देती तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई है। अभी बाप भी कहते अपने को आत्मा समझो। हम तो बाप के हैं, शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। समझते हैं शरीर छूटा तो ताल्लुक टूटा। शरीर के साथ नाता है, तुम शरीर होते हुए भी अशरीरी हो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब बाप से हो गया है। तुमको राजयोग सिखलाने के लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है। महफिल में आए हैं, तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते, कोई अधूरा, कोई कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं इस रचना में मैं आया हुआ हूँ, यह बातें मनुष्य ही समझेंगे। शिव है परम पिता परमात्मा, मंदिर तो ढेर बनते हैं। जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए। यह पतित पावन बाप है, उनके ही मंदिर बनते हैं। अभी यह है पतित दुनिया की महफिल और फिर होगी पावन दुनिया की महफिल।
पावन दुनिया में तो वह आते नहीं हैं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती और सुखी होते, इसलिए वहाँ आने की दरकार नहीं है। आना है बड़ी महफिल में, यह है पतित दुनिया और वह है पावन दुनिया। उसी नई दुनिया में ज़रूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं, वह है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता चैरिटी बिगन्स एट होम। भारत अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता। आते भी हैं पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है। शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा अपरंपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं। जिस वैकुंठ की महिमा अपरंपार है, तुम बच्चे ही जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ ठंडा चीटी मार्ग का देखते हैं। माया किसको नाक से, किसको कान से पकड़ती रहती, किसको भी छोड़ती नहीं है। सोचते भी हैं ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करे, जैसे पत्नी पति को याद करती। यह तो पतियों का पति बाबा है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते। तेरी महिमा अपरम अपार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती, कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बल अशोका होटल के सुख आदि हैं, परंतु वह सब हैं अल्पकाल के लिए। पाई का भी सुख नहीं है, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते, अभी तो कितना दुखी है। कितनी रिश्वत खाते, कितने पाप आदि करते। भारत दैवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है, जो तुम अब जानते हो। भगवान की महिमा गाते, याद करते, परंतु जानते नहीं हैं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम तो चाहिए ना। कह देते उनका नाम रूप नहीं है, तो नाम रूप देश बतलाते भी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण उनको याद नहीं करते। याद करते भी हैं तो बिगर समझ। तुम समझा सकते हो, जैसे लौकिक माता पिता हैं, फिर यह कौन से माता पिता हैं। पिता सृष्टि को कैसे रचते, कैसे मुख वंशावली रच उनको राज्य भाग्य देते हैं। सो तो तुम ही जानो और न जाने कोई। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले लक्ष्मी नारायण थे, उनके साथ कुमार कुमारियाँ भी हैं। यह देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, तो शिवाय नमः गीत तो ज़रूर रखना चाहिए। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। यह बाबा अपना अनुभव बतलाते, दिल होती बाबा की याद में रहकर खाएं, परंतु भूल जाते तो वो कहते मैं अभोक्ता हूँ। उनको यह नहीं आता कि यह अच्छा है व बुरा है।
बाप कहते मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है, अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देते हैं। भारत का अब देवाला है, फिर तुमको साल्वेंट बनाता हूँ। इन साल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं, तो यह शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है, फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना स्वर्ग था, तो हीरे जवाहरों के महल थे। फिर वह कहाँ गए, माया की कैसे प्रवेशता हुई। सतयुग में देवी देवता धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहाँ होती नहीं है। और यहाँ के पुरुषार्थ की तुम प्रारब्ध पाते हो, तुमको कोई दुखी होने की बात ही नहीं है, पाप करने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते, वहाँ तो बहुत धन रहता, गाया जाता भारत दैवी राजस्थान था। जब दैवी राजस्थान था तो धर्म और कर्म श्रेष्ठ था। बाप पाकर देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई पाप का काम नहीं करना। डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते। जरूर शरीर को तो लोन लेना पड़े, कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया, ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़े बौद्धी इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था। फिर वहाँ भक्ति का नाम निशान नहीं है। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता, तो आधा कल्प भक्ति कांड और आधा कल्प ज्ञान कांड चलता। यह भी ड्रामा में नूंद है। पतित बनना ही है, तो बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते। गाते भी हैं भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते। परम पिता परमात्मा को याद करते, बाबा आओ माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। तो जो मित्र संबंधी आदि हैं सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहाँ दैवी माँ बाप तुमको मिलेंगे, जिनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं, वह गुड़ियों की पूजा है। मैं न गुड्डा हूँ न गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार। गुड्डा गुड्डी तो मनुष्य है, मैं नहीं बनता। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो। वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे। सुख की महिमा अपरंपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते। तुमको बाप से वर्षा लेना है। ब्राह्मणों में से भी बहुत रूठ जाते हैं। वर्षा रूठ कर लेते नहीं हैं। अरे तुमको बाप से वर्षा लेना है ना। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। अच्छा मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। बाकी हाँ पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है।
सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे? मुरली पढ़ी जाती धारण करने के लिए अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते तो फिर क्या कर सकेंगे? बाबा को याद ही नहीं करते, कोई पाप करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता। कुछ नहीं करते, बाप तो समझाते तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को भी दुखी मत करो, दिल से पूछना है किसको तंग तो नहीं करते, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते, यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते तो जरूर समझो वह बख्तावर नहीं। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजे, लेकिन आप सामान भी बनाकर तो दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनाती है, यह एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। तुम नहीं सुना सकते तो क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। लेकर के देंगे तो वह जिनको इसके रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़े ही बनेंगे। टेप रिकॉर्ड ला कर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करते, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको बहुत मिलेगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वह समय आएगा तो तुम बच्चों को बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो और फिर मुफ्त में पैसा भर कर दो तो सौदागर भी तो यह पक्का है, सेंसिबल सौदागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए शरीर में होते सबसे ताल्लुक नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो जब अटेंशन का भी टेंशन ना हो लेकिन नेचुरल अटेंशन हो, आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास हो। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेंगी। अभी जैसे वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया, ऐसे वाणी से परे न्यारा होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए
तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे और यह नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। ओम शांति।